हेलो फ्रेंड्स, हाइब्रिड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिवाली आ रही है और बाहर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है और आगे चल के दिवाली के पटाखों की वजह से पॉल्यूशन और बढ़ेगा। तो क्या हमारी लंग्स इस पॉल्यूशन में सेफ हैं? दिवाली इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, सबसे ज़्यादा मार्केट इसमें लगती है। इतने व्हीकल्स रोड के ऊपर हैं इस समय, इतनी पब्लिक रोड के ऊपर है, लेकिन पॉल्यूशन में कोई कमी नहीं। खासकर दिल्ली एनसीआर में एज़ पर WHO स्टैंडर्ड्स इस समय जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ही ज़्यादा सीवियर और ख़तरनाक है। आज की डेट में अगर आप दिल्ली एनसीआर में रोड पे निकल जाएं, थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके गले में जलन हो रही है, आपका पूरा गला चोक हो गया है और पक गया है। तो इस हालात में हम अपनी लंग्स को और अपने गले को कैसे सेव कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? आज की तारीख में जो सबसे बड़ा कारण इस पॉल्यूशन का खासकर दिल्ली एनसीआर में लग रहा है वो है व्हीकल पॉल्यूशन। जैसे ही थोड़ी सी ठंड बढ़ती है, अभी आपने वीडियो में देखा, जो आपको दिख रहा था वो फॉग नहीं था, उसको हम स्मॉग बोलते हैं। स्मॉग का मतलब स्मोक, जो कि गाड़ियों से निकलती है, आसपास जो पराली जलाई जाती है आसपास की स्टेट्स में, वहाँ से उसमें से निकलता है स्मोक, यानी कि धुआं। ये धुआं जब रात के कोहरे के साथ जम जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्मॉग, और ये स्मॉग बहुत ही खतरनाक है। इसकी जो मेन वजह है जिनकी वजह से ये पॉल्यूशन इन सिटीज़ में हो रहा है, खासकर दिल्ली एनसीआर जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसका एक रीज़न तो है गाड़ियों का पॉल्यूशन। दूसरा, जो आसपास के सिटीज़ में पराली जलाई जाती है। अभी आगे दिवाली आएगी तो उसमें जितने भी फायर क्रैकर्स, जितने भी पटाखे जलाए जाएंगे, उनका जितना धुआं है वो सारा इस फॉग के साथ जम के घना स्मॉग बनाएगा, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसके अलावा सिटी में जो कंस्ट्रक्शन होता है और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। जो रोड्स टूटी हुई हैं वहाँ से जो मिट्टी उड़ती है वो मिट्टी भी इसी स्मॉग में जम जाती है और ये सब मिला करके बनाता है स्मॉग। इस स्मॉग के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसकी वजह से हमें क्रोनिक लंग डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, लंग्स की बीमारियाँ हो सकती हैं, लंग्स में हमारे इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि वो कैंसर तक जा सकता है। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो पॉल्यूशन है ये हमारे लिए कितना हानिकारक है। इस पॉल्यूशन के जो मेजर पार्ट्स हैं उसको हम PM 2.5 और PM 10 के नाम से जानते हैं। जबकि हम इसकी अगर टेक्निकल लेवल पर बात करें तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो अगेन जैसे मैंने आपको बताया लंग्स के लिए बहुत हानिकारक है। PM 2.5 और PM 10 में जो PM है उसको हम जानते हैं पर्टिकुलेट मटेरियल के नाम से। ये WHO का सेट किया हुआ एक स्टैंडर्ड है। हवा में जो छोटे छोटे, इतने छोटे जो हमें दिखाई भी नहीं देते, ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हवा में घूमते रहते हैं। और जब ये ठंड शुरू होती है, जो दिवाली का सीज़न होता है, इस टाइम में ये बाहर जो कोहरा होता है उसके साथ जम के ये स्मॉग बनाते हैं और ये हमारे लंग्स में जाते हैं। लंग्स में जा करके ये हमारे लंग्स में रिएक्टिव ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। और इससे लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है जो इस तरीके की चीज़ों से डिफेंस करता है, वो हमारी लंग्स में कुछ ऐसे सेल्स को डिप्लॉय कर देता है जिसकी वजह से हमारी सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हमारी लंग्स में अंदर एक तरीके का रिएक्शन होता है जो कि अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है और आगे चल के लंबे समय तक इस चीज़ के कांटेक्ट में आने से वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इससे बचने के लिए हम सबसे पहली चीज़ कि दिवाली में दिया और कैंडल यूज़ करने की बजाय अपने घर के अंदर जो हम दिए और कैंडल जलाते हैं वो चलाने की बजाय हम LED लाइट्स का प्रयोग करें। इन LED लाइट से कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं निकलता, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती और कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलता। ये LED लाइट्स ज़्यादा सस्टेनेबल हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। हम इससे अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर सकते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है। वहीं अगर हम घर के अंदर दिया जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल है। और ऐसे समय में बाहर के धुएं से बचने के लिए हम अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो वो अंदर का जो अंदर हमने दिया और कैंडल जला रखे हैं वो धुआं हमारे घर के अंदर ही रह जाता है। इसका दूसरा जो सोल्यूशन हम कर सकते हैं, हम घर के अंदर रह सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिवाली के टाइम पे और इस समय क्योंकि बाहर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम अवॉइड करें कि हमें बाहर ना जाना पड़े। जितना हो सके आप घर के अंदर रहें। आपके घर के अंदर जो एयर है वो ज़्यादा फ्रेश है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। और ख़ासकर दिवाली के टाइम पे जब बाहर पटाखे चल रहे होते हैं, आप हर साल देखते हैं कितना धुआं जम जाता है और कितना स्मॉग जम जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। ऐसे समय में खिड़की दरवाजे बंद करके अपने घर के अंदर रहें।
और अगर हो सके तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अपने घर के लिए एक एयर प्यूरीफायर ले लें, ताकि आपके घर के अंदर की जो हवा है एटलीस्ट वो प्यूरीफाई हो सके, आप उस प्यूरीफाइड एयर में एक अच्छी सांस ले सकें, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस ना हो और आपकी लंग्स सेफ रहें। फिर भी अगर किसी वजह से आपको बाहर जाना पड़े, जैसे कि जो वर्किंग है उनको ऑफिस जाना ज़रूरी है, उनको उसी धुएं में होकर के ऑफिस जाना पड़ता है, जिनको किसी और इमरजेंसी की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, जिनके पास वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं है, वो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मेरा उनको सजेशन है कि कृपया अच्छी क्वालिटी के मास्क, जिसमें कि N95, N99 और अब तो इवन N100 तक अवेलेबल हैं, उन मास्क का यूज़ करें, ताकि वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू आपकी लंग्स में ना पहुँचें और आप उन गैसेस से सेफ रहें। इसके अलावा हम अपनी बॉडी के इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस तरीके की सिचुएशन से बीट करने के लिए। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है विटामिन सी। तो अगर आप विटामिन सी फूड्स को कंज्यूम करेंगे, अगर आप ऐसी चीज़ें जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, टोमेटोज़ जिसमें विटामिन सी की हाई पोटेंसी होती है, अगर आप उन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, जो कि इस तरीके की सिचुएशन को मीट कर सके। इसके अलावा बाकी के जितने भी विटामिन हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब भी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन विटामिन सी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये सारे विटामिन आपकी बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करने में मदद करते हैं और आपकी बॉडी का इम्यून स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग जिनको पहले से कुछ लंग्स की बीमारी है, जिनको पहले से रेस्पिरेटरी डिसीज़ हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि आपकी लंग्स से रिलेट करती है, वो हमेशा अपने घर में एक इमरजेंसी किट तैयार रखें, अपने डॉक्टर का नंबर उसमें रेडी रखें और ज़रूरत पड़ने पर इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और जो हो सके, जो बन सके, आप उसका सॉल्यूशन करें। उस चीज़ को प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये आपकी लंग्स के लिए सीरियसली बहुत ख़तरनाक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को इस सिचुएशन में, जबकि इतना पॉल्यूशन है, इतना बाहर इतना धुआं है, इतना स्मॉग है, अपने आप को सिक्योर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे इनडोर ड्यूरिंग द दिवाली पीरियड। थैंक यू।